कहते हैं महिलाओं के लिए उनकी एज और पुरुषों के लिए उनके बाल बहुत अहमियत रखते हैं। साथियों, ये दो विषय ऐसे हैं जिस पे चर्चा करें तो लोग चिंतित हो जाते हैं या बुरा मान जाते हैं। तो साथियों, हेयर की प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम सभी लोग जानते हैं, और आज की डेट में ये फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट में से एक है, स्पेशली इन इंडिया। तो साथियों, हेयर की प्रॉब्लम्स तो वैसे बहरहाल बहुत सारी होती हैं, लेकिन कुछ हेयर की ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो मेजर प्रॉब्लम्स में आती हैं और कॉमन भी हैं, तो उस पर आज हम चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा कि कई सारे पुरुष ऐसे हैं जो कि कभी भी कोम करते हैं या अपने हेयर में हाथ भी घुमाते हैं तो उनके हेयर जो है टूट के हाथ में आ जाते हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जो ये महसूस करती हैं कि उनके बाल जो है बिल्कुल ऐसे झड़ रहे हैं, वो कपड़ों पे नजर आते हैं, जहां वो बैठते हैं वहां पे गिरते हैं, एकदम बिल्कुल बाल जो है गिरते रहते हैं, झड़ते रहते हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोग जो है फेस करते हैं। तो साथियों, हेयर की कुछ सीरियस और स्पेशल प्रॉब्लम्स पे आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्वागत है आप सभी का साथियों मेरे आज के इस वीडियो में। मैं आफरीन मेमन, डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट, आज आपसे बात करूंगी हेयर की कुछ विशेष समस्याओं पे, जिसमें हेयर का रफ होना, ड्राई हो जाते रूखे सूखे बाल, दूसरा हम बात करेंगे हेयर फॉल के ऊपर, और तीसरा हम बात करेंगे डैंड्रफ के ऊपर। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। समझते हैं सबसे पहले कि एक व्यक्ति को बालों की समस्या होती क्यों है। डैंड्रफ हो रहा हो, या बाल ड्राई हो गए हैं, रफ हो गए हैं, या बाल बेहिसाब झड़ रहे हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों होती है? तो कुछ कारण इसके सबसे पहले देखते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन स्पेशल कारण जो है इसके उसको हम देखेंगे। सबसे पहला कारण है साथियों आपका वातावरण, यानी आपकी एनवायरमेंट। जिस वातावरण में आप रहते हैं उस एनवायरमेंट का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है हमारे बालों पर। हीट, पोल्यूशन, ये सारी चीजें हमारे बालों को जो है डैमेज करती हैं। हीट यानी गर्मी, धूप बहुत ज्यादा हमें जो हमारे बालों को डैमेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा कारण, जो बड़ा कारण है साथियों, वो है स्ट्रेस यानी कि तनाव। हर एक व्यक्ति स्ट्रेस में रहता है। स्ट्रेस का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इफेक्ट आपके बालों पर देखने मिलता है, जिस वजह से कहते हैं कि एक व्यक्ति को स्ट्रेस होता है तो 13 दिन के अंदर अंदर उसके बाल जो है व्हाइट होने लग जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना रिलेटेड है स्ट्रेस और आपकी हेयर की प्रॉब्लम। उसके बाद में साथियों, एक अच्छा न्यूट्रिशन जो आपके बालों को चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो नहीं मिल पा रहा है। अब कोई भी व्यक्ति बालों के लिए मेरे ये न्यूट्रिशन है तो मैं उसको ले लूंगा या उसको ले लूंगी, ऐसा सोचकर कोई नहीं खाता, राइट। सो बालों को जो एक अच्छा आहार मिलना चाहिए, एक अच्छा पोषक तत्व जो मिलने चाहिए, वो नहीं मिल पाते हैं, जिस वजह से हमारे जो बालों की जड़ है, फॉलिक्स जिसको हम कहते हैं, वो कहीं ना कहीं कमजोर होती चली जाती है, और हम ये देखते हैं कि हमारे बाल जो है बेहिसाब झड़ रहे हैं, और झड़ने के साथ साथ दोबारा आते भी नहीं है। बालों का जो वॉल्यूम है या डेंसिटी है बालों की, बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो एक अच्छा न्यूट्रिशन जो आपके बालों को चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है। अगला रीजन हो सकता है साथियों हार्मोनल इम्बैलेंस। महिलाओं में ज्यादातर ये देखने के लिए मिलता है। जहां पे हम बात करते हैं मासिक धर्म की, जब पीरियड्स आते हैं या प्रेगनेंसी के आसपास, या और भी सर्टेन एज के फैक्टर्स होते हैं जहां पे महिलाओं की हार्मोन्स चेंज होते हैं, ऐसे कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हेयर फॉल की समस्या जो है बहुत हमें देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट रीजन है साथियों कि आप जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं मार्केट से लाके, आप यूज करते होंगे शैम्पूज, हेयर ऑयल, सेरम्स, बहुत सारे मास्क लगाते हैं आप हेयर पे, लॉट ऑफ थिंग, ये सारी चीजें आप यूज करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो चीज मेरे हेयर को सूट करे वो आपके हेयर को भी सूट करेगी। इट इज नॉट नेसेसरी। ऐसा ही ज्यादातर लोग रॉन्ग प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, कभी उसके इंग्रेडिएंट्स कंटेंट नहीं पढ़ते हैं, जस्ट बिकॉज कि आपका फ्रेंड, आपका रिलेटिव, आपके जो भी क्लोज एंड नियर डियर वंस यूज कर रहे हैं वो आपको रेकमेंड करते हैं और आप उसको यूज करना शुरू कर देते हैं। साथियों, हर मनुष्य शरीर अलग है, उसी तरह से हर ह्यूमन बॉडी का जो हेयर है वो भी अलग है, तो हर चीज आपको सूट हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो रॉन्ग प्रोडक्ट यूज से आप अपने बालों का बहुत नुकसान कर रहे हैं। अगला रीजन है साथियों जेनेटिक। जेनेटिक का अर्थ ये है कि आपके माता पिता को अगर बालों की हमेशा समस्या रही है तो चांसेस हैं कि आप भी उसको फेस कर रहे होंगे। अगर आपके जेनेटिक प्रॉब्लम्स है तो इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग होगा, पर हाल उस पर लास्ट में बात करेंगे। लेकिन जेनेटिक भी एक रीजन हो सकता है कि आपके बालों की समस्या जो है आज बढ़ती चली जा रही है, कम एज में भी। तो ये कुछ रीजन है साथियों। उसके बाद में साथियों बहुत सारे लोग जो है बालों में ऑयल नहीं लगाते हैं, तेल नहीं लगाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। नो ऑयलिंग, बिल्कुल भी ऑयल लगाना उन्होंने अपने बालों में छोड़ दिया है। कई लोग ऐसा कर रहे हैं, स्पेशली आजकल की यंग जनरेशन, हम ऑयल नहीं लगाते हैं। बेसिकली साथियों हमारे लिए जरूरी है, जैसे पेड़ को या पौधे को पानी, न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, उसी तरह से आपके बालों को भी ऑयल की जरूरत है।
ऑयल उनका खाना है, उनका पोषक तत्व है, वो उनको दीजिए। अगर आप नहीं देते हैं तो बालों की समस्या जो है आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो साथियों ये कुछ कारण है। अब अगर आयुर्वेद के अनुसार हम पढ़े और आयुर्वेद के हिसाब से समझे कि एक व्यक्ति को बालों की समस्या होती क्यों है, तो आयुर्वेद में इसके बारे में बहुत अच्छा वर्णन किया गया है, बहुत गहराई में बातें लिखी हुई हैं। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि आपको अगर कोई भी ये जो हेयर की प्रॉब्लम्स हो रही है तो इसके रीजन क्या है, आयुर्वेद क्या कहता है। सबसे पहले अगर एक व्यक्ति को हेयर फॉल हो रहा है साथियों, यानी बाल झड़ रहे हैं, तो उसके अंदर किस दोष का कारण होता है। सबसे पहला पित्त दोष। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, तो पित्त दोष आपका इम्बैलेंस है, जिस वजह से आपके बाल पे उसका जो असर है देखने मिलता है। साथियों इस मोमेंट में अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हेयर फॉल की कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन साथ में इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपनी जो पित्त दोष है वो एग्रेवेट हो रहा है या इम्बैलेंस है, मतलब कि आपको इस टाइम में तीखा, ऑयली, स्पाइसी, कलर्ड ये सारी चीजें नहीं खानी। अगर आप इसको खाएंगे तो कोई फायदा नहीं है, हेयर की ट्रीटमेंट आपकी सारी वेस्ट होगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा अगर आप हेयर फॉल का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। पित्त दोष को जरा भी डिस्टर्ब ना करें क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्टर्ब है। दूसरा कारण साथियों, एक व्यक्ति के बाल रफ, ड्राई और ब्रेकेज वाले हो जाते हैं, यानी बाल टूटते हैं, बिल्कुल रफ एंड ड्राई, मेरी भाषा में कहूं तो भूत जैसे बाल हो जाते हैं। तो ऐसे बाल क्यों होते हैं, ये इसके अंदर आयुर्वेद का ये मानना है कि वात दोष, ये वात दोष का लेना देना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वात दोष जो है वो ड्राई होता है नेचर में। तो इसीलिए आपके अगर बाल ड्राई हो रहे हैं तो वात दोष आपका इम्बैलेंस है। तीसरा डैंड्रफ। डैंड्रफ की अगर मैं बात करूं साथियों, तो डैंड्रफ की समस्या एक व्यक्ति को क्यों होती है, अगेन इट इज रिलेटेड टू ड्राइनेस, क्योंकि डैंड्रफ का जो मुख्य कारण देखा गया है वो ड्राइनेस ही है। तो ड्राइनेस की वजह से होता है, नो डाउट, लेकिन इसमें कौन से दोषों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो दोष है साथियों आपके कफ दोष और वात दोष। ये दोनों दोष जब आपके इम्बैलेंस होते हैं, ये परफॉर्म जैसा करना चाहिए वो नहीं करते, तो आपको डैंड्रफ जैसी प्रॉब्लम जो है देखने मिल जाती है, राइट। सो साथियों ये कुछ 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिस पे आज हम चर्चा करेंगे, और मैं आपको बताऊंगी कि आईएमसी के ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो आपके हेयर फॉल के केसेस में, आपके डैंड्रफ के केसेस में, और बाल जो आपके ड्राई एंड रफ हो गए हैं इनके केसेस में कौन से प्रोडक्ट्स काम आने वाले हैं। तो मैं ये कॉम्बिनेशन जो आपको देने वाले हूं, ये तीनों ही प्रॉब्लम्स के लिए आपके काम आ सकते हैं। तो साथियों चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड और हम समझते हैं कि आईएमसी के ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो है साथियों वो है वाइल्ड आंवला शक्ति रस। आई नो कि बहुत सारे लोग जानते होंगे कि यही प्रोडक्ट पहला होगा, ऑफ कोर्स यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो साथियों आंवला जूस, वाइल्ड आंवला शक्ति रस जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। साथियों आंवला यानी आम लकी, और मैंने हमेशा कहा है कि हम सभी लोग बहुत लकी हैं कि ये आंवला जैसी अमृत वाली चीज हमारे हिंदुस्तान में पाई जाती है। साथियों आंवला के अंदर विटामिन सी की मात्रा बहुत अच्छी होती है, कुछ अच्छे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो आपके बालों के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो साथियों आंवला मैंने सबसे पहले कंसिडर इसलिए भी किया है क्योंकि ये त्रिदोष को बैलेंस करता है। अब आप तो समझ ही गए होंगे, यहां तक वीडियो आपने देखी है तो अब आप समझ ही गए होंगे कि त्रिदोष का कितना मुख्य रोल है आपके बालों के केसेस में, राइट। तो आंवला त्रिदोष को बैलेंस करता है, और साथियों विटामिन सी की मात्रा भरपूर होने की वजह से ये आपकी बालों की और स्किन के लिए, त्वचा के लिए और बालों के लिए बेस्ट रेमेडी है, बेस्ट, ट्रस्ट मी, बेस्ट। तो आप आंवला जूस जो है ये आपकी पहली चॉइस होनी चाहिए अगर आप बालों की कोई भी समस्या फेस कर रहे हैं। और इसको लेने का तरीका ये है साथियों कि 30 ml मॉर्निंग में लीजिए, खाली पेट पानी में डाइल्यूट करके लीजिएगा, डायरेक्ट बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि आंवला बहुत खट्टा होता है पीने में, तो कहीं ना कहीं आपके ईयर की प्रॉब्लम या थ्रोट को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। तो आप इसको कंज्यूम करिए 30 ml खाली पेट अर्ली मॉर्निंग, पानी में मिला के लीजिए। पानी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जितना आप पी पाए। तो पहला प्रोडक्ट है वाइल्ड आंवला शक्ति रस। दूसरा प्रोडक्ट है साथियों यहाँ पे एलोए स्पिरुलिना टैबलेट्स। स्पिरुलिना हम सभी जानते हैं कि साथियों कि ये एक सुपर फूड है, राइट। सुपर फूड होने के साथ साथ ये आपके बालों को कैसे मैनेज करता है, तो सबसे पहले बता दो इसके अंदर विटामिन ए की मात्रा भरपूर पाई जाती है। विटामिन ए इज वेरी 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 एसेंशियल जब हम हेयर ट्रीटमेंट की बात करते हैं, बालों की समस्याओं को जब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो विटामिन ए का उसमें बहुत मुख्य रोल होता है। तो विटामिन ए की मात्रा इसके अंदर अच्छी पाई जाती है। दूसरा, जो ज्यादातर लोगों के बाल बेहिसाब झड़ते हैं उसका कारण होता है आयरन की डेफिशिएंसी एंड दूसरा प्रोटीन्स, लैक ऑफ प्रोटीन्स। ये कॉम्बिनेशन ज्यादा जिन में कम हो जाता है, आप देखेंगे कि उनके बाल बेहिसाब झड़ते हैं। अब ये दोनों ही चीजें, आयरन की मात्रा और प्रोटीन्स की मात्रा एलोए स्पिरुलिना में बहुत अच्छी पाई जाती है। तो ये दोनों ही एक राइट कॉम्बिनेशन आपको स्पिरुलिना में मिल जाता है, साथ में विटामिन ए भी मिल जाता है।
तो स्पिरुलिना आपकी एक राइट चॉइस हो सकती है। इसको कंज्यूम इस तरह करना है कि दिन में 2 टैबलेट लेनी है खाने पीने के बाद, एक आफ्टरनून में, एक नाइट में। अगर आपकी बालों की समस्या बहुत ज्यादा है और बहुत सीरियस है तो आप दिन की 4 गोलियां भी ले सकते हैं, 2 आफ्टरनून में, 2 नाइट में, नो प्रॉब्लम, राइट। तीसरा जो यहाँ पे प्रोडक्ट है साथियों जो आपके हेयर की प्रॉब्लम के लिए काम आ सकता है वो है बेसिकली डेली डाइट। डेली डाइट, अब आप सोचेंगे कि मैंने डेली डाइट क्यों लिया है, तो समझा देती हूं मैं इस पॉइंट को भी आपको कि डेली डाइट के अंदर मल्टीविटामिन, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। जो लोग इसको यूज कर रहे हैं वो ये बात जानते होंगे। तो साथियों डेली डाइट की अगर मैं एक अच्छी बात बताऊं तो डेली डाइट के अंदर बी कॉम्प्लेक्स विटामिन भी अच्छे पाए जाते हैं जो कहीं ना कहीं आपके हेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोटीन एक अच्छा और सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन है जब भी हम हेयर ट्रीटमेंट करते हैं। बहुत सारे मार्केट में हेयर के एंड स्किन के प्रोडक्ट्स आते हैं जिसके अंदर बायोटीन की मात्रा डेफिनेटली होती है। तो बेसिकली बायोटीन काम किस लिए करता है, आपके नेल्स के लिए, आपके हेयर के लिए और आपके स्किन के लिए। तो बायोटीन की मात्रा अच्छी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी आप हेयर का कोई भी इलाज कर रहे हो, बालों की कोई इलाज कर रहे हैं, तो जरूरी है कि आपके पास B7 की मात्रा हो। तो साथियों डेली डाइट के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स भी आपको मिल जाते हैं। ये तो रही इंटरनल खाने की बात। अब बात करते हैं एक्सटर्नल की। एक्सटर्नल की अगर मैं बात करूं साथियों तो हमारे पास 2 टाइप के शैम्पूज आते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। एक एंटी हेयर फॉल आता है और एक एंटी डैंड्रफ आता है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो साथियों अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो आप चूज कीजिए एंटी डैंड्रफ शैम्पू। अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ बाल ड्राई हो रहे हैं, रफ हो रहे हैं, टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो आप यूज कीजिए एंटी हेयर फॉल शैम्पू केशविन का। ये बेसिकली दो आपके पास ऑप्शंस हैं, आपकी प्रॉब्लम के अनुसार आप चॉइस कर सकते हैं कौन सा शैम्पू यूज करना है। उसके बाद में साथियों हेयर ऑयल की मैंने बात की थी कि हेयर ऑयल इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो एक न्यूट्रिशन है आपके बालों के लिए। तो हेयर ऑयल में अगर आपको चूज करना हो तो आप IMC का एलोय आंवला हेयर ऑयल डेफिनेटली चूज कर सकते हैं। रीजन क्योंकि मैंने अपनी जो आंवला वाली वीडियो मैंने बनाई है आपने देखी होगी, आई होप सो, अगर नहीं देखी तो देख लीजिएगा। उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि वो कैसे काम करता है। बहरहाल अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो आंवला की जो हमारी हेयर ऑयल की जो बॉटल आती है इसके अंदर आपको वो कंप्लीट न्यूट्रिशन मिल जाता है जो आपके बालों को चाहिए। आंवला इन इट सेल्फ इज अ पैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, राइट। तो कंप्लीट पैक है ही है, लेकिन और भी इंग्रेडिएंट्स और कॉम्बिनेशन कंपनी ने उसमें डाले हैं जो हमारे आंवला हेयर ऑयल को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो हेयर ऑयल जो आप चॉइस करेंगे आंवला हेयर ऑयल यूज कीजिए, इससे आपके बालों की सारी रफनेस, ड्राइनेस जो है निकल जाएगी और एक अच्छे स्मूथ सॉफ्ट हेयर आपको मिल सकते हैं। एक अच्छा शाइन आपके बालों में आएगा अगर आप आंवला हेयर ऑयल यूज करते हैं। अगला प्रोडक्ट साथियों, ये तो सारे प्रोडक्ट्स हैं जनरल कॉम्बिनेशन के लिए, लेकिन जिनको डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है मैं उनको एक स्पेशल यहाँ पे टिप देना चाहूंगी कि जिनको डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो रहा है वो उन लोगों के लिए एक और प्रोडक्ट है जो आपको डेफिनेटली यूज करना चाहिए, जो काम करता है आपकी स्कल्प यानी आपकी बालों की जो जड़ है उसको मॉइस्चराइज करने के लिए। डैंड्रफ का मेन रीजन क्या था, ड्राइनेस, राइट। रूखापन आ जाता है, ड्राई हो जाता है आपका स्कल्प। तो वैसे में मॉइस्चर पहुंचाने का काम जो अगला प्रोडक्ट करेगा, ये खासकर डैंड्रफ वालों के लिए है, सिर्फ वो प्रोडक्ट है साथियों हमारा केशविन हर्बल हेना। ये बेसिकली आपको अप्लाई करना है, आप हफ्ते में एक बार लगाइए या 15 दिन में एक बार भी लगा सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। डिपेंड कि आपकी डैंड्रफ की जो समस्या है वो कितनी बड़ी है। अगर बहुत ज्यादा बड़ी है तो आप इसको हफ्ते में एक बार जरूर लगाएं। तो साथियों ये आपके डैंड्रफ को रिमूव करने में और आपकी स्कल्प को मॉइस्चराइज करने में बहुत हेल्प करेगा। तो ये एक डैंड्रफ वालों के लिए एक स्पेशल एड ऑन है। बाकी लोगों के लिए जो बताए हुए पहले कॉम्बिनेशन है वो काम आ सकते हैं। साथियों ये एक स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन है, महिला हो या पुरुष हर व्यक्ति इसको यूज कर सकता है। जैसा कि आपने मुझे कमेंट्स में सवाल किया था कि IMC के कौन से प्रोडक्ट्स हम हेयर की केसेस में दे सकते हैं, तो उसका उत्तर आई एम श्योर कि आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। और साथियों आपने मेरी पुरानी वीडियो को बहुत प्यार दिया, उसको बहुत अच्छे व्यूज गए और बहुत सारे कमेंट्स आपने दिए, उसके लिए आप सभी का आदरपूर्वक धन्यवाद। साथियों मुझे प्रेरणा मिलती है जब आपके कमेंट्स आते हैं। तो अगेन वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू गाइस कि डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स कि और कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं या कॉम्बिनेशंस हैं जिसके ऊपर आप मुझसे वीडियो चाहते हैं। मैं प्रयास करूंगी कि वो वीडियो डेफिनेटली आपके सामने लेकर आऊं। तो साथियों कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे कौन से वीडियोस आप और मुझसे चाहते हैं, कौन से कॉम्बिनेशंस पे। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जो आपकी हेयर की प्रॉब्लम के लिए काम आएगा। ग्रेइंग ऑफ हेयर यानी सफेद बाल अगर हो रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट अलग है साथियों, इसलिए मैंने उसको इस वीडियो में कवर नहीं किया है, ठीक है। दूसरा, जो लोग को जेनेटिक प्रॉब्लम है, जेनेटिक यानी अगर माता पिता के उनके हेयर की प्रॉब्लम रही है और अब आप भी फेस कर रहे हैं, तो जेनेटिक प्रॉब्लम अगर है तो ये ट्रीटमेंट आपके लिए
कुछ परसेंट तक काम करेगा, कंप्लीट काम नहीं करेगा, क्योंकि जेनेटिक का ट्रीटमेंट अलग होता है, राइट। तो इसके लिए आप ये प्रोडक्ट भी अगर यूज करेंगे तो 30 to 40% रिजल्ट आपको देखने मिलेगा, उससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा। अगर जेनेटिक है तो डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा, एक्सपर्ट्स की सलाह लीजिएगा, फिर ही आप जो है जेनेटिक जो प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट कीजिएगा। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। टिल देन फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और अपने बालों को हमेशा मेंटेन रखिए आईएमसी के प्रोडक्ट्स के माध्यम से, और उनकी केयर करते रहिए, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन दीजिए अगर आप आजीवन सुंदर दिखना चाहते हैं, क्योंकि बालों में कई गुना सुंदरता जो है आपकी छुपी हुई है, ये बात हम सभी लोग जानते हैं, राइट। तो टेक केयर ऑफ योर हेयर, और एक हेल्दी न्यूट्रिएंट्स वाले प्रोडक्ट अपने बालों को दीजिए, और हमेशा अपने बालों को अच्छा मेंटेन करिए। इन्हीं कामनाओं के साथ आज के इस वीडियो को मैं एंड करूंगी और आपसे लूंगी विदा। हम मिलेंगे जल्द ही अगले वीडियो में, आपके कॉमेंट्स का इंतजार रहेगा। आप सभी का आदरपूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।